नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं सीएमए दीक्षा राजपाल, एससीएम फैकल्टी एट रूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। वेट, एससीएम फैकल्टी, एससीएम तो मैम नितिन राजपाल सर पढ़ाते हैं, तो आप कैसे एससीएम फैकल्टी। एससीएम के दो पार्ट्स हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। नितिन राजपाल सर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा रहे हैं और मैं आपको एससीएम के थ्योरी के पोर्शंस पढ़ाने आई हूँ। जो भी थ्योरी टॉपिक्स है उनको आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ, डिटेल्ड नॉलेज देने आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पोर्शंस होंगे मेरे लेक्चर्स में। और दूसरी बात ये कि पेपर में अगर थ्योरी के ऑब्जेक्टिव आए, कुछ भी आए, हमने कवर करना है हमारे स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल को समझना है और थ्योरी के नोट्स तभी कामयाब होंगे जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे। जैसे ही आपके वो नोट्स बन के तैयार होते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। 2 बारी उनको रीड करिएगा, एग्ज़ाम में जाइएगा, बहुत अच्छे से मार्क्स लाइएगा, ये मेरी गारंटी है। मगर उन चीज़ों को समझ के ही पढ़ना, तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारे एससीएम के कुछ थ्योरी टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। तो आज की वीडियो को करें स्टार्ट। हम करने वाले हैं हमारे सीएम में फाइनल का एससीएम स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक टारगेट कॉस्टिंग। आज हम क्या देखेंगे? टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट, हम कहते हैं अपनी जिंदगी के टारगेट सेट कर लो, एक लाइन बना लो, एक ऑब्जेक्टिव बना लो कि हाँ हमें वो चीज चाहिए, हमें सीएमए की डिग्री चाहिए, ये हमारा टारगेट है। उसी तरीके से कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्शन के दौरान अपनी कॉस्टिंग को टारगेट कर लेती हैं कि हाँ हमें पर यूनिट 9 रुपये या 10 रुपये खर्च करना है, तो हम वही टारगेट सेट करके चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट्स को हम रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जो हमारे रिक्वायर्ड प्रॉफिट होंगे, जो हम प्रॉफिट्स चाहते होंगे, उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। बट उसके लिए हम क्या करेंगे? अपनी कॉस्ट को एक लेवल तक ला के रखेंगे कि हाँ पर यूनिट एक क्वालिटी भी मेंटेन रहे, हमारा प्रोडक्ट भी कस्टमर के डिजायर्स को पूरा करे और साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी एक लिमिटेड रहे। एक टारगेट सेट करेंगे, तो वही है टारगेट कॉस्टिंग। आइए थोड़ा सा समझते हैं। उससे पहले इन नोट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। नोट्स लिखने बहुत जरूरी हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टारगेट कॉस्टिंग कहाँ डेवलप्ड हुआ था? डेवलप्ड इन जापान। कहाँ पे डेवलप हुआ? जापान में। एम्स एट, क्या एम है टारगेट कॉस्टिंग का? एम्स एट प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट को प्लान करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। इज सिंपल इज दैट टारगेट कॉस्टिंग, कि हाँ हमें पर यूनिट 10 रुपये में ही बनानी है तो हम 10 रुपये में ही बनाएंगे। हमें इतना माल ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। लिखिए जी आगे। इट इज एन approach to determine a product's life cycle cost, which should be sufficient to develop
specified functionality and quality while ensuring its desired profits। ये नोट्स मेरे साथ साथ में बनाते जाना, क्लासेस आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन थ्योरी नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्रैक्टिकल तो आप करेंगे, जो भी करेंगे वो नितिन राजपाल सर कराएंगे, बट मेरे लेक्चर्स के लिए प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ ही थ्योरी के नोट्स बनाना। एक बारी तो आप मेरे साथ बनाएंगे, दो बारी आप खुद समझ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और ज़्यादा पोर्शन नहीं है, प्रैक्टिकल पेपर है, बट स्टिल कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड। हमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो उसके लिए हम थ्योरी अलग से प्रिपेयर कर रहे हैं। इट इज़ एन अप्रोच टू डिटरमाइन अ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल कॉस्ट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्ट को हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि एक पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, विच शुड बी सफिशिएंट टू डेवलप स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी। हमारे कस्टमर्स हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो बनाते जाएं बट वो क्वालिटी तो उस तरीके की हो ही ना, हमारे कस्टमर्स उसको लेना पसंद ही ना करें। कॉस्ट हमने इतनी कम कर दी कि हम घटिया टाइप का मटेरियल लगाने लग गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। which should be sufficient to develop specified functionality and quality while ensuring its desired profit। जो भी हम डिजायर्ड प्रॉफिट, हम जो चाहते हैं कि हाँ हमें इतना पैसा मिले, इतने प्रॉफिट्स हम कमाएं, वो हमें कमाने हैं। वो तो सबका ही एम होता है। हम चाहते हैं हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सीएमए फाइनल को क्लियर कर ले, ये हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है। हमारा टारगेट क्या है कि हम सीएमए की डिग्री को अचीव करना चाहते हैं। अब उसमें हम कितनी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है। हम क्या क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, हम क्या कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, क्या पूरा फोकस हमारा स्टडीज पे है कि नहीं है ना। तो आगे लिखिए, टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू planned selling price minus required profits। टारगेट कॉस्टिंग मतलब क्या कि एक प्लान हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या कंपनी खुद डिसाइड करती है, खुद डिसाइड करके चलती है कि हाँ हमें पर यूनिट 15 रुपए में बेचना है, पर यूनिट हमें 10 रुपए में बेचना है, नहीं। मार्केट की कंडीशंस डिसाइड करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या होने चाहिए, एंड माइनस जो भी प्रॉफिट। सपोज हमारे को प्राइस मिला पर यूनिट 10 रुपए, हम 5 रुपए का प्रॉफिट चाहते थे, तो हमारी टारगेट कॉस्ट क्या रहेगी 5 रुपए, कि जो भी यूनिट हम बना रहे हैं वो 5 रुपए के अंदर अंदर बन जाए, तभी तो हम हमारे रिक्वायर्ड प्रॉफिट्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है जी, सॉरी। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, टारगेट कॉस्ट इज द मैक्सिमम
amount that a company is willing to spend on a product, project और सर्विस। मैक्सिमम अमाउंट, टारगेट कॉस्ट क्या है हमारा, एक मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी पे करना चाहती है, या तो किसी प्रोडक्ट के लिए या पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, या हमारी सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारी सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। एक मैक्सिमम अमाउंट है क्योंकि जो हमारे प्लान प्रॉफिट है, हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट्स हैं, उनको हम अचीव करना चाहते हैं। तो हम क्या सोचेंगे कि जो प्राइस हमें मिल रहा है उसमें से हम हमारे प्रोडक्ट को प्रॉफिट्स को जो हमारे प्रॉफिट्स हैं हम उनको लेस करके अपनी एक कॉस्ट को सेट कर ले और उसी के इन बिटवीन हम हमारे प्रोडक्ट को तैयार भी कर दें। वही हुई ना टारगेट कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थ्रो आउट दी throughout the products life target costing continues to be used to control cost. Throughout the product's life target costing continues to be used to control cost. हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते रहेंगे क्योंकि हमें पर यूनिट 5 रुपए में ही बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हैं उतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे लिखिए, फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is determined by market conditions। जैसे मैंने कहा था, क्या हम हमारे प्रोडक्ट के प्राइजेस को खुद से डिसाइड करके रख सकते हैं? नहीं, मार्केट की कंडीशंस बताती हैं कि आपके प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या होने चाहिए। कंपनीज ऑलवेज बी अ, कंपनी क्या रहेगी, जब मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे प्राइजेस डिसाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को खुद नहीं बनाती, मतलब खुद नहीं डिसाइड करती, बनाती मतलब खुद नहीं डिसाइड करती। कंपनी इज अ प्राइस टेकर rather than प्राइस मेकर। कंपनी क्या होगी, प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, है ना।
सेकेंड पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मिनिमम रिक्वायर्ड profit margin is already included in the target selling price. मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। जो भी हमारे रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन होंगे वो हमारे सेलिंग प्राइस में ऑब्वियस है इंक्लूडेड तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम खाली कॉस्ट पे ही अपने प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों बेचेंगे? अपने कुछ प्रॉफिट मार्जिन होंगे तो ही तो कोई प्रोडक्ट बेचना हम पसंद करेंगे। थर्ड, the difference between the current cost and the target cost is the cost reduction which management wants to achieve. The difference between the current cost and the target cost. करंट कॉस्ट सपोज कुछ और आई है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो कॉस्ट हमने डिसाइड कर ली, हमने सेट कर ली, उसी कॉस्ट पे ही प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ और रुपए लग रहे हो प्रोडक्ट को तैयार करने में। द डिफरेंस बिटवीन द करंट कॉस्ट एंड द टारगेट कॉस्ट इज द कॉस्ट रिडक्शन विच मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव। सपोज करंट कॉस्ट आती है हमारी 10 रुपये, टारगेट कॉस्ट हमने रखी थी 9 रुपये कि हम 9 रुपये पर यूनिट बनाएंगे। अब मैनेजमेंट का क्या काम है? ये जो मैनेजमेंट बैठी है उसका क्या काम है? कॉस्ट अकाउंटेंट। हम तो कॉस्ट डिसाइड करके दे रहे हैं ना कि 9 रुपये में 1 यूनिट बनाओ, तो 10 रुपये कैसे हुआ? उस कॉस्ट को रिड्यूस करना है, इस 10 को 9 पे लेके आना है। वो कैसे लेके आएंगे? कौन करेगा? हमारी मैनेजमेंट्स करेंगी। ठीक है जी, टारगेट कॉस्ट तक लेके आना किसका काम है? हमारी मैनेजमेंट्स का काम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ management's strategy to focus on cost reduction and effective cost मैनेजमेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। क्या है ये? मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी रहेगी टू फोकस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन एंड इफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट। हमें कॉस्ट को मैनेज करते हुए ही चलना है। ये एक मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं सारे कि हमें टारगेट कॉस्ट तक कैसे पहुंचना है, टारगेट कॉस्ट को हमें अपनी कॉस्ट को, करंट कॉस्ट को कैसे हम रिड्यूस करेंगे ताकि हम उस कॉस्ट तक पहुंच पाए जिससे हम हमारे डिजायर्ड प्रॉफिट्स को अचीव कर पाए। ये सब किसके काम है? ऑब्वियस है मैनेजमेंट करेगी। कोई
प्रोडक्शन वाला या कोई लेबर क्यों करेगा, एक मैनेजमेंट बैठा दी जाएगी कि हाँ हमारी कॉस्ट पे वर्क करो, कितनी कॉस्ट हो जिससे हम हमारी क्वालिटी को मेंटेन करके चलें, हमारे कस्टमर को पूरी तरीके से उनके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स पहुंचा पाए, है ना। तो चलिए कुछ एडवांटेजेस हैं इसकी जो हम अब देख लेते हैं। लिखिए जी, एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। लिखिए, it shows management's commitment to process improvements and product innovation to gain competitive advantages. It shows management's commitment to process improvements, हमारे प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करें, उनके प्रोसेसेस को इम्प्रूव करें, एंड प्रोडक्ट इनोवेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। टारगेट कॉस्ट तो हमने सेट कर ली, बट उसके साथ साथ में क्या ज़रूरत है कि अपने इम्प्रूवमेंट करते चले, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते चले, ताकि हम हमारी मार्केट में भी तो बने रहें, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती रहे। कहीं ऐसा ना हो हमारे कंपटीटर्स आके हमको ही पछाड़ जाएं, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि हम तो अपनी टारगेट कॉस्ट को एक सेट कर लिया, उसी की भागम भाग में लगे हुए हैं कि नहीं पर यूनिट 10 रुपए में बनाना है, 10 रुपए में बनाना है, 10 रुपए में बनाना है, उसके अलावा और कोई काम हो ही नहीं रहा, ये नहीं होगा ना। टारगेट कॉस्ट के थ्रू हमने कॉस्ट तो सेट कर ली, उसकी क्वालिटी को सेट करना है, उसको बार बार इनोवेट करते रहना है टारगेट कॉस्ट के साथ साथ ही। सेकेंड पॉइंट लिखिए, साथ में ही लिखिए प्रोडक्ट इज created from the expectation of the customer। प्रोडक्ट कैसे बनता है, जो हमारा कस्टमर चाहता है उसी के बेसिस पे ही तो हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं हम। द कॉस्ट is also based on similar line, thus customer feels more value is delivered। देखिए प्रोडक्ट हमने बनाया किसके बेसिस पे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए। हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है, हमारे सपोज हमारे स्टूडेंट्स हमसे क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से समझना चाहते हैं, उस तरीके से पढ़ाना। सपोज आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी को हम लोग इस तरीके से नोट्स बना ले कि लास्ट मोमेंट पे हमें जाके ये थ्योरी सिरदर्दी ना बने,
अभी तक क्या हो रहा था कि थ्योरी ही सबसे ज्यादा सिरदर्दी का कारण थी, कि लास्ट में पढ़े, कि नोट्स बनाए, कि स्टडी मेट पढ़े, कि क्या करें। अब वो नहीं है, क्योंकि थ्योरी के नोट्स बन गए। तो जब आपने मांगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें इस तरीके से पढ़ाया जाए, उसी तरीके से पढ़ाया गया। हमने अपनी कॉस्ट को भी मैनेज किया, और साथ साथ में आपको कैसा फील होगा कि आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है। इसी तरीके से कस्टमर के साथ है। कस्टमर ने सोचा कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, मैंने सोचा मुझे इसी टाइप का पेन मिलना चाहिए जो मेरे नोटपैड पे एकदम फास्टली मूव करे, ठीक है, और मुझे उसी टाइप का पेन मिल गया। अब क्या है, मुझे टीचिंग टाइम पे जब मुझे आपके लिए नोट्स लिखने हैं तो उसके लिए ये इजीली मूव कर रहा है, और मेरे ही एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि यस दिस पेन इज राइट फॉर मी। ठीक है जी, आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 3, with the passage of time, the company's operation improve drastically creation economic of scale. With the passage of time the company's operation improved drastically creation economic of scale. वही है कि टारगेट कॉस्ट हमने सेट कर रखी है। फाइनली ये माइंड में रख के चलिए कि हमने अपनी कॉस्ट सेट कर ली, अपने प्रॉफिट सेट कर लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे मूव करते जा रहे हैं। अपने प्रोडक्ट को इकोनॉमी के लिए या फिर एक अच्छा ऑपरेशन देने के लिए ही हम आगे मूव कर रहे हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, क्योंकि हमें उतने ही पैसे में अपने प्रोडक्ट को बनाना है। तो उसको इनोवेट करते जाएंगे ना, इम्प्रूव करते जाएंगे। ऐसा नहीं है इम्प्रूवमेंट करने में ज़्यादा पैसा लगाना है, नहीं, जो हमारी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है। इसी को कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट। और वी आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये हमारा काम है। ये सब जो कॉस्ट को मैनेज करना है ये किसका काम है? ये हम जैसों का काम है। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। लिखिए, the company's approach to designing and manufacturing products become market driven. The company's approach to designing and manufacturing products become market driven. हमारी क्या है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पे करेंगे? हम मार्केट के बेसिस पे करते चलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमको टारगेट कॉस्टिंग में? स्टेप्स इन
टारगेट कॉस्टिंग, स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग। फर्स्ट स्टेप लिखिए, मार्केट रिसर्च द organization conduct market research to understand and determined the wants of a customer। मार्केट रिसर्च हम करेंगे किस लिए? हमारे कस्टमर को जानने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर हमसे क्या चाहता है, क्या डिमांड रख रहा है हमसे। द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन द वांट्स ऑफ अ कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है उसके लिए। आपने देखा होगा नए प्रोडक्ट अगर लॉन्च होने होते हैं तो उसके लिए कंपनियां क्या करा लेती हैं, पहले सर्वे करा लेती हैं। आजकल तो ऑनलाइन ही बहुत सारे सर्वे होने लग गए हैं। तो किस लिए कराया जाता है? मार्केट को क्यों रिसर्च करा जाता है? मार्केट मतलब हमारे कस्टमर के बारे में ही तो जान रहे हो, वो क्यों हो रहा है? इसलिए ताकि जो हम प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हैं, क्या वो कस्टमर मांग रहा है एक्चुअलिटी में, उसी के अकॉर्डिंग तो हम आगे मूव करेंगे ना। तो चलिए आगे मूव करो और लिखो स्टेप 2। लिखो स्टेप 2, आइडेंटिफाइंग द मार्केट। आइडेंटिफाइंग द मार्केट। अभी ये तो पता चल गया कि कस्टमर क्या चाहता है। अब वो चीज़ हमारी किस जगह पे जाके बिकने वाली है, कैसे बिकेगी, कौन खरीदेगा, कौन सा एज ग्रुप होगा। अगर आपने कभी ऑनलाइन सर्विस दी हो ना तो उसमें आपको पता चलेगा, आपसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब आप ही के प्रोडक्ट्स के लिए पूछा जाता है कि आप कैसा चाहते हैं। सपोज अगर आप किसी मोबाइल फ़ोन का सर्वे दे रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि कितना GB रैम चाहते हैं, कैसा कैमरा चाहते हैं, क्या क्या फंक्शंस चाहते हैं, आपका एज ग्रुप क्या है ना। उसी पे हमें हिट करना है, हमारा प्रोडक्ट किस एज के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वहीं पे जाके हमें हिट करना है। तो उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा? प्रोडक्ट फीचर। हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के क्या फीचर्स हैं, वो भी ज़्यादा ज़रूरी करता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम करने वाला है, उस पर भी तो ध्यान देना है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या रहेगा, प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या रहेगा, ये हम टारगेट कॉस्टिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, हमारे स्टेप्स हैं। मार्केट को रिसर्च किया, मार्केट आइडेंटिफाई करी, प्रोडक्ट के फीचर्स पता लगाए, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बताया कि ये ऐसे है। नेक्स्ट स्टेप, डिटरमाइन कॉस्ट, मार्जिन एंड प्राइस। हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहने वाला है, प्रॉफिट मार्जिन हम कितना चाहते हैं, कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है, ये सब भी तो डिटरमाइन करना ज़रूरी है। हर चीज़ तो हमने पता लगा ली कि हाँ इस तरीके का डिज़ाइन ठीक है, इस तरीके के फीचर्स ठीक है, इस तरीके की मार्केट ठीक है। अब उसके लिए कितना पैसा लगेगा बनाने में,
क्या हमें प्रॉफिट्स चाहिए और क्या हमारा मार्केट में प्राइस होने वाला है, वो भी तो ज़रूरी है। नेक्स्ट लिखिए वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस, वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस। वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे। अभी एक मोटा मोटा समझ लो कि ये क्या होता है। ये प्रोडक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि क्या डिज़ाइन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारी कॉस्ट को सेट करेंगे बिफोर दी प्रोडक्शन। अभी हमने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट नहीं किया है, एक बिल्कुल तरोताज़ा नया प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट बना नहीं है, अभी सोचा जा रहा है, ख्वाबों में है। उन्हीं ख्वाबों में हम हमारी कॉस्ट को भी रिड्यूस करना, एक कॉस्ट को मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे। उसी कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट रिडक्शन को बोलते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्योंकि यहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन कर चुके थे, तो अब यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो ज़्यादा है तो रिड्यूस करेंगे, नहीं है तो वेल एंड गुड, चलते चलो, आगे बढ़ते चलो। 7th आएगा इम्प्रूव डिज़ाइन। अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइन को हमने सिलेक्ट तो कर लिया है, बट उसके अकॉर्डिंग ही आगे आगे बढ़ के हमें इनोवेशंस करती रहनी है। एक फॉर्मल अप्रूवल, एक फॉर्मल अप्रूवल भी तो चाहिए कि हाँ इस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, उसको फॉर्मली भी तो, भाई कंपनी है, घर की बात थोड़ी ना है कि आटा नहीं है तो चलो मैदा मिला लो, या मैदा नहीं है तो आटा मिला लो, ऐसी वाली चीज़ तो नहीं है ना। हमें क्या है, एक फॉर्मल वे में चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सो हियर आर द स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग। मार्केट में रिसर्च करी, सेकेंड मार्केट को आइडेंटिफाई करा, अपने प्रोडक्ट के फीचर को निकाला कि हाँ हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स ये हैं, प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाया, डिज़ाइन बनाने के बाद हमें पता चल गया कितनी कॉस्ट लगने वाली है, क्या प्राइसेस रहने वाले हैं, कितने हम प्रॉफिट्स चाहते हैं। उसके बाद आती है कॉस्ट मैनेजमेंट। हम खड़े हो गए, हमारा काम है, हमें दो, वैल्यू इंजीनियरिंग हम करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट के डिज़ाइन को इम्प्रूव करते रहेंगे, और उसके बाद एक फॉर्मल अप्रूवल तो भाई बनता ही है। वो तो ज़रूरी है। यही था हमारा टारगेट कॉस्टिंग। एक छोटा सा प्यारा सा हमारा एक कंसेप्ट है जो अब होता है कंप्लीट। टारगेट कॉस्टिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का एक प्यारा सा टॉपिक, वो होता है कंप्लीट विद इन अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स लगे, नोट्स बने। अब क्या होगा, लास्ट में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अच्छे से हम पढ़ पाएंगे, अपने प्रैक्टिकल्स पे भी फोकस कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरी के नोट्स हाथ से जब बनते हैं तो वो हाथ की मेहनत रंग लाती है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो।